विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, मैं अवनीत फिजिक्स क्लासेस का निर्देशक अवनीत कुमार आप सभी से जो 2017 बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा हो रही है उसके संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूँ कि कैसे बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। इसका एक मूल मंत्र है मेरे ख्याल से स्माइल मोर स्कोर मोर। और आज के डेट में होता क्या है, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं या गार्जियन बच्चों को अपने बाइक पर बिठा करके गाड़ी में या घर पर जब बच्चे होते हैं, एग्जामिनेशन जब बिल्कुल नज़दीक होता है तो गार्जियन बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। रास्ते भर समझाते लेकर के जाते हैं कि तुमको बोले कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो बात एक साल पहले करनी चाहिए वो एग्जामिनेशन के समय में करते हैं। और उससे होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो मेरी गार्जियनों से यही अपील है कि कृपया करके बच्चों से जो भी आपको राय देनी होगी, एग्जामिनेशन बाद देंगे, अभी उनको एक उत्साहपूर्ण माहौल दें ताकि बच्चे एग्जाम में जाएं तो बेहतर लिख करके आए। और ये इससे बेनिफिट ये है कि जब बच्चे कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसका तो हम लोग इसको रियलाइज किए कि जब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जाम के समय में जो क्वेश्चंस उनसे नहीं बन पाता है, जैसे ही कॉपी अपना टीचर के पास जमा कर देते हैं और जैसे ही वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है उसके दिमाग में याद आता है कि वो 2-4 क्वेश्चन और हमसे बन सकता था, उसका आंसर तुरंत उसके दिमाग में आ जाता है। कारण यही होता है कि जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो दबाव में होते हैं, और जब दबाव में होते हैं तो विचारधारा का आदान प्रदान रुक जाता है। और जैसे ही वही बच्चे पेपर जमा करके शिक्षक के पास जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं छोड़ो ना यार, जैसे भी हुआ पेपर तो बीत गया। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, दबाव मुक्त होते हैं, तो उनके अंदर का जो सबसे बेस्ट वो बाहर आता है। और वही जब बेस्ट बाहर आता है तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं और बाहर आते हैं तो उनको दिमाग में याद आ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बाद में याद आती है जिससे कोई फायदा नहीं हो, शुरू में ही आ जाए ताकि वो बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर सके। और तो उसके लिए जरूरी है गार्जियन बच्चों को एक उत्साहपूर्ण माहौल दें। और बच्चों से मेरे यही नम्र निवेदन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, बिल्कुल उत्साहपूर्ण माहौल में जाएं, एग्जाम से डरे नहीं, फेल और पास ऊपर वाला पर छोड़ दें। आप जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन जो होता है रिकॉल मेमोरी की सबसे बड़ी औषधि है। और आप एग्जामिनेशन में बेहतर लिख करके आएंगे, गारंटी है। और पहला पेपर इंग्लिश का है, जब आप इंग्लिश का पेपर दे करके निकले बाहर एग्जामिनेशन हॉल से तो आप ये मिलाने की प्रयास न करें कि कितना सही बनाए कितना गलत बनाए। ये जब पूरी एग्जाम आपकी खत्म हो जाएगी तब तो उसको मिला लीजिएगा। एग्जाम हम दे दिए, इंग्लिश का मिला रहे हैं कि ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, इस तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार आदमी हो जाता है, दबाव में आ जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम कैसे बेस्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जो एग्जाम बीत जाए उसको भूल जाएं और जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में लग जाएं और नींद पूरी लेनी होगी। अब अगर कल एग्जाम है तो आज हमें कम से कम 8 घंटा 6 घंटा की नींद लेनी होगी। ये नहीं कि हम कल एग्जाम में आज 12 बजे तक पढ़े और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। जब ज़्यादा जागरण हो जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका रिकॉल मेमोरी जो है वो खत्म हो जाएगी, आप बेहतर नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है। तो इसलिए आप नींद पूरी लीजिए और एग्जाम के समय में वही टॉपिक पढ़िए जो आपको बेहतर समझ में आती हो, कोई नया टॉपिक ना पढ़िए जो आपको फ्रस्ट्रेशन में ला दे, क्योंकि जब आप प्रेशर में रहेंगे तो कुछ नहीं लिख पाएंगे। और मेरा मानना है और जानना है कि जो प्लेजर में रहेगा वो पाएगा और जो प्रेशर में रहेगा पछताएगा। और जैसे ही आपकी पूरी एग्जाम बीत जाती है उसके बाद आप अपने टीचर के पास चले जाइए और जो क्या गलत है क्या सही है उसको मिला लीजिए। लेकिन एग्जामिनेशन के समय में जो पेपर बीत जाए उसको भूल जाना है, नेक्स्ट पेपर कैसे बेस्ट हो उसके प्रिपरेशन में लग जाना है और हमेशा रिलैक्स रहना है।
क्योंकि रिलैक्सेशन जो है रिकॉल मेमोरी की सबसे बड़ी औषधि है। और आप क्वेश्चन में अगर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो ये तय कर लीजिए कि सबसे उसमें आसान क्वेश्चन कौन है, और आसान क्वेश्चन को सबसे पहले हम सुंदर राइटिंग में बनाना शुरू करेंगे और लास्ट में उस क्वेश्चन को टच करेंगे जिससे हमको परेशानी होने वाली है। और पहले ही अगर वैसा क्वेश्चन टच कर दीजिएगा तो जो आसान है वो भी आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए आसान क्वेश्चंस पहले टच कीजिए और आसान क्वेश्चन जब आप बना लेंगे तो आपका जो मनोबल है इतना बढ़ जाएगा कि अंदर का जो और आपके शरीर से प्रेशर हट जाएगा और अंदर का जो सबसे बेस्ट है वो बाहर निकलने लगेगा। और अंदर का जब बेस्ट बाहर आने लगेगा, जब आप हेजिटेशन से मुक्त हो जाएंगे तो ये गारंटी है कि आप एग्जाम में बेहतर लिखेंगे। इसलिए विद्यार्थियों से मेरी नम्र निवेदन है, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब एग्जाम में जाएं तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के जाएं, प्रेशर में नहीं जाएं। फिर बोल रहे हैं कि जो प्लेजर में रहेगा वो पाएगा और जो प्रेशर में रहेगा पछताएगा। बिंदास रहो, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो मन का भ्रम है, फेल या पास तो मन का भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आप एग्जाम देने जाएं, फेल की चिंता छोड़ दें। जब फेल और पास की हम चिंता करते हैं तभी तो दिमाग को प्रेशर आता है। मेरा काम है एक साल हम क्या पढ़े, एग्जाम में जाकर के लिखना। एग्जाम में जाकर के हम लिखेंगे और ये जो मार्कशीट है मेरे जीवन का, ये तय नहीं करेगा कि हमको क्या करना है, क्या बनना है। ये एक एग्जाम है। एग्जाम आप प्रेशर में नहीं प्लेजर में लीजिए। एक साल आप क्या पढ़ें, आपको लिखना है, बिल्कुल दबाव में आकर के एग्जाम न दें। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक ग्रेट स्टेटमेंट था कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप फेल और पास की चिंता छोड़ दें, आप एग्जाम में जाएं और खुश मिजाज होकर के जाएं और ये तय कर ले कि हमको एग्जाम में बेहतर लिखना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फेल और पास आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, यानी आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं होनी चाहिए। और जब आप प्लेजर में होंगे यानी प्रेशर में नहीं होंगे तो अंदर का जो सबसे बेस्ट है वही बाहर आएगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।